देखो, तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। कल फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और कल हमने पढ़ा था, देखो कल मैंने बताया था हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स अपन पढ़ रहे थे। इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, तो वो अपन कल पढ़ रहे थे, है ना। यही है, ये वाला था ना, ठीक है। देखना बेटा कल मैंने इनको पढ़ाया था कि इकोनॉमी क्या होता है ना। और क्या पढ़ाया था, दुनिया में कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है, तीन, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। सही बात है। फिर अपन ने पढ़ा था कोई सी भी इकोनॉमी हो, कुछ प्रॉब्लम्स सभी जगह कॉमन होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स या सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्यों बोल रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो सभी जगह होती है। कोई सा भी देश हो, कोई सी भी इकोनॉमी हो, चाहे तुम कैपिटलिस्ट सिस्टम फॉलो करते हो या सोशलिस्ट या मिक्स्ड, ये प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन है और सब जगह होती हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बताई थी कल मैंने, तीन होती हैं। स्कूल में बोले तो कौन सी बोलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ऐसा बोलते थे। लेकिन एक्चुअली में ये नहीं बोलते हैं। एक्चुअली कौन सी तीन होती है, सबसे कल पहली बताई थी अपन ने, फर्स्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो ग्रीन वाला उधर सबसे मेन प्रॉब्लम वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम क्या है सर, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। पहली प्रॉब्लम ये है जो सभी देशों में, सभी इकोनॉमीज में, क्या कि रिसोर्सेज को एलोकेट करने में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आती है। क्यों, बिकॉज रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, बहुत खूब नाप शनाप नहीं है, लिमिटेड है। वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है, तो सर फिर तो बहुत सोच समझ के स्पेंड करना पड़ता है, देश को भी ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि देश के पास भी क्या है, रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम। तो देश को भी बहुत सोच समझ के स्पेंड करना होता है। तो रिसोर्सेज को बांटना पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है सभी देशों में, सर रिसोर्सेज पहले से ही कम है, लेकिन उनको क्या करना चाहिए, फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जब चीज़ कम हो तो उसका तो कम से कम बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ना वेस्टेज होना चाहिए, ना अंडर यूटिलाइजेशन, ना ओवर यूटिलाइजेशन। क्या होना चाहिए, बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो वो कैसे अचीव करें सर, ये भी सभी देशों को ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे बेस्ट पॉसिबल उसे अचीव करें, ठीक। और तीसरी प्रॉब्लम जो सभी देशों में वो क्या है, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज दुनिया में वैसे ही लिमिटेड है, ऊपर से खत्म हुए जा रहे हैं, तो सर उनको आगे ग्रो भी तो करना है, हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी तो कुछ छोड़ के जाना है। सही है कि नहीं है, फ्यूचर में कैसे ग्रोथ होगी उसके लिए भी तो चाहिए। तो ये भी एक क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम। दुनिया में ये होती है तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर कल मैंने बताया था आपको जाते जाते कि ये वाली दोनों प्रॉब्लम्स कहाँ स्टडी करते हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और मतलब ये वाली प्रॉब्लम तो देश को होती है, आम आदमी को नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं है। लेकिन सर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाली दिक्कत तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी है। मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर भी, कंज्यूमर के पास भी क्या होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड, उसको चीज़ें चाहिए बहुत सारी, रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो सर ये तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। प्रोड्यूसर कोई कंपनी है, उसके पास भी यही प्रॉब्लम है, सर वहाँ पे भी रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम, उसकी ज़रूरत होती है। सब जगह है ना ये प्रॉब्लम। तो ये तो आम इंडिविजुअल कंज्यूमर के भी होती है, समझ रहे हो। तो इसलिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ पढ़ाई जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्योंकि सर देश में भी रिसोर्सेज की कमी होती है और इंडिविजुअल की भी कमी होती है, दोनों की ये प्रॉब्लम कॉमन है। और मेरे पास भी क्या है सर, जितनी मेरी इच्छाएं हैं वो है ज़्यादा, और वांट्स होते हैं कम, और वांट्स हैं ज़्यादा, और रिसोर्सेज उस मुताबिक क्या है, कम। इलॉन मस्क के भी यही है, हर कंपनी के भी यही होता है। आज रिलायंस है, रिलायंस की भी इच्छाएं क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा, और वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम। अभी भी लोन लेता है, अब आप समझ गए, अभी भी नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए दे टेक लोन। क्या कह रहे हो, हाँ लेकिन क्या होता है, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका जो सॉल्यूशन है वो मास स्केल पे गवर्नमेंट करती है ना। इसका लेकिन सॉल्यूशन हमको खुद ही डिसाइड, ये क्या है, वो चूज करने की प्रॉब्लम है ना। एंड दीज आर द थिंग्स टू फाइंड आउट द वेज टू गेट द फुलर यूटिलाइजेशन, है ना। तो वहाँ वो तो अपन को गवर्नमेंट हेल्प, मतलब पूरा गवर्नमेंट करेगी मास स्केल पे,
माइक्रो लेवल पे, लेकिन हम क्या है उसका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इंडिविजुअली। हम सोचो कितना ही अपन बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कमी रहेगी रहेगी। नहीं नहीं, इधर चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूज करने में तो को कर ही लेते हैं अपन। तो वो प्रॉब्लम क्या है, सब जगह है ही है। तो मतलब इसलिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, सब जगह की दिक्कत है कि क्या बनाए। बताया था कल मैंने, सब घरों की शाम की क्या दिक्कत है, 6-7 बजे सभी घरों में एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है, आज क्या बनेगा। सही है, ऐसे ही होता है ना शाम को। क्यों होता है ऐसा सर, क्योंकि सब कुछ तो नहीं बना सकते, वी हैव टू डिसाइड क्या बनेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ये प्रॉब्लम सभी जगह है यार, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनाएंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो सब जगह होती हैं। तो ये कल हमने पढ़ी थी कल, ठीक है। तो इनको भी अपन क्या करेंगे, पूरा पढ़ लिया था, सारी समझ ली थी अपन ने। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होती है सर, क्या बनाए। हर देश को ये प्रॉब्लम है कि क्या बनाए, क्योंकि सर बहुत सारे टाइप के गुड्स होते हैं। सो वी हैव टू मेक अ चॉइस। सब कुछ तो बनाना पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड होता है ना रिसोर्सेज। कोई भी देश सारे गुड्स तो बनाता नहीं है। हर देश कम, मतलब बहुत सोच समझता है, पहले बहुत चॉइस करता है कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। फिर क्या डिसाइड करता है, पहले वो टाइप ऑफ गुड्स डिसाइड करता है कि कौन कौन से गुड्स हम बनाएंगे। फिर क्या डिसाइड करता है, कितने बनाएंगे। ठीक है, कि भाई कैपिटल गुड्स कितने बनाएंगे, डिफेंस वाले गुड्स कितने बनाएंगे, कंज्यूमर गुड कितनी बनाएंगे, गाड़ियाँ कितनी बनेंगी, टॉयज कितने बनेंगे, मोबाइल कितने बनेंगे, सब कुछ डिसाइड किया जाता है पहले ही। समझ गए मेरी बात। तो पहले डिसाइड करते हैं क्या बनेगा और कितना बनेगा। फिर क्या डिसाइड करते हैं, कैसे बनेगा। उसमें भी चॉइस करनी पड़ती है कि सर लेबर इंटेंसिव वाली टेक्नोलॉजी लगाएं या कैपिटल वाली लगाएं। फिर क्या डिसाइड करते हैं, किसके लिए बनेंगे देश में गुड्स, हाउ द आउटपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिच के लिए ज़्यादा बनेंगे या पुअर के लिए ज़्यादा बनेंगे। तो ये भी डिसाइड करना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, होम टू प्रोड्यूस। समाज में दो भाग होते हैं सर, अमीर और गरीब। किसको ज़्यादा केटर करना है, अमेरिका किसको ज़्यादा बनाता है, अमीर के लिए। इंडिया ज़्यादा किसके लिए बनाता है, दोनों के लिए। चाइना किसके लिए ज़्यादा बनाएगा, गरीबों के लिए। सो हर देश का अलग अलग सिस्टम है सर, तो अलग अलग अपने हिसाब से चॉइस करते हैं वो। सही है ऐसा। सो ये सब हमने कल पढ़ा था। और चौथी प्रॉब्लम क्या है जो स्कूल में नहीं बताते, स्कूल में 3 ही बोलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। चौथी प्रॉब्लम का नाम क्या है बेटा यहाँ पे, व्हाट इकोनॉमिक प्रोविजंस, व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, भविष्य के लिए आज से हमको क्या बनाने के चलने पड़ेंगे, प्रोविजंस। आपने पढ़ा है 12वीं क्लास में, इनकम होती है आदमी के, 2 काम करता है इनकम से, खर्च करता है और सेव करता है। तो ये भी तो एक चूज करना पड़ेगा कि आज कितना हम सेव करें, कितना सेक्रीफाइस करें फ्यूचर के लिए, कितना प्रोविजंस बनाए फ्यूचर के लिए। तो ये भी सब देशों को करना, सब हर देश बना के चल रहा होगा ना। सोचो, क्या हर देश प्रोविजंस बना के चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा। प्रोविजन क्या है, गुल्लक ही तो होती है। फ्यूचर के लिए अपनी क्या बना के चल रहा होगा, गुल्लक। हर अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा वहां लगा रहा होगा, ताकि फ्यूचर के लिए क्या हो, ग्रोथ फ्यूचर में भी तो करनी है, वहां के लिए रिसोर्सेज बचे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे सारे। तो सही है क्या, हर देश ये प्रॉब्लम्स झेलता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो ये हमने कल पढ़ी थी, आज बस इसको रीड आउट करके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लो देखो भाई, तो ये तो मैंने कल पढ़ाई थी, ढंग से देखो। ये देखो भाई, तो ये पढ़ रहे थे कल हम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। देखो कल मैंने पढ़ाया था व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए और कितना बनाए। ठीक है, तो उसको रीड आउट कर लेते हैं सर।
चार सेंट्रल प्रॉब्लम्स है अपने लिए, चार सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूचर। ठीक है, तो बताओ व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है, बस रीड करना है। बताओ व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है सर? सर हर देश में रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। सो हर इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है कि कौन से गुड्स बनेंगे कौन से नहीं बनेंगे, क्योंकि सब कुछ तो बनाना पॉसिबल नहीं है। सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड दैट व्हाट टाइप ऑफ गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ गुड्स, सो वी हैव टू मेक अ चॉइस बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स। तो हमको क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है सर कि कौन कौन से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने चूज कर लिया कि थोड़े से कैपिटल गुड्स बनाएंगे, थोड़ा सा अपन इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट पे पैसा लगाएंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। तो सब डिसाइड कर रहे हैं ना, पहले 10 अस्पताल बनाएंगे, 5 एयरपोर्ट बनाएंगे, तो ये सब डिसाइड किया जाता है पहले कि क्या बनेगा। फिर क्या डिसाइड करते हैं? कितना बनेगा। समझ रहे हो कि भाई गन्स कितनी बनेगी, बम कितने बनेंगे, समझ लो ब्रिजेस कितने बनेंगे, सब डिसाइड किया जाता है कितना बनेगा। तो पहले क्या डिसाइड करता है कोई भी देश? क्या बनेगा, कौन कौन से गुड्स बनेंगे। फिर डिसाइड करते हैं कितने कितने बनेंगे, वो भी तो सोचना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज क्या है सर? लिमिटेड है। ऐसा अनाप शनाप नहीं है ना यार, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा देखो यही लिखा है बस इंग्लिश में। इन दिस प्रॉब्लम एन इकोनॉमी हैज टू चूज बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स। अ चॉइस हैज टू बी मेड। चॉइस क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना सर। अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, लग्जरी गुड्स, मेरिट गुड्स, पीस टाइम गुड्स, वॉर टाइम गुड्स। इतने टाइप के गुड्स होते हैं सर, कौन से बनाएं कौन से ना बनाएं ये हमको सोचना पड़ता है ना। पीस टाइम वाले बनाएं या वॉर वाले बनाएं, या मेरिट गुड्स जिसकी समाज को ज़रूरत है ना। मेरिट गुड्स क्या होते हैं? एजुकेशन, हेल्थ, ये सब बनाएं। तो क्या क्या बनाएं ये पहले डिसाइड करना पड़ता है। सो एन इकोनॉमी हैज़ टू चूज बिटवीन द टाइप्स ऑफ गुड्स, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। सोच के चलना पड़ता है, सब कुछ नहीं कर सकते सर। वी हैव टू डिसाइड कि कौन कौन से गुड्स बनाएंगे। फिर क्या डिसाइड करते हैं हम? क्वांटिटी, कि जो जो गुड्स बनाओगे कितनी कितनी बनाओगे, वो भी तो डिसाइड करोगे कि भाई लड़ाई वाला। अच्छा तुमने डिसाइड किया कि मान लो कैपिटल बनाएंगे, कंज्यूमर गुड बनाएंगे, पीस टाइम गुड बनाएंगे, मेरिट वाले बनाएंगे, तो कितने कितने बनाएंगे ये भी तो डिसाइड करो। उसके बाद क्या डिसाइड करते हैं? आफ्टर चूजिंग द टाइप ऑफ द गुड्स एन इकोनॉमी डिसाइड्स द क्वांटिटीज। वो क्वांटिटी डिसाइड करता है कि कितने बनेंगे। ठीक है सर। अच्छा अगली प्रॉब्लम क्या है? क्या डिसाइड कर लिया आपने कि ये गुड्स बनेंगे और कितने बनेंगे, डिसाइड कर लिया। फिर क्या डिसाइड करते हैं? कैसे बनेगा सर, क्योंकि कैसे बनेगा मतलब कैसे बनेगा सर? बेटा डिसाइड यहाँ पे भी चॉइस है, किस में चूज करना पड़ता है? बिटवीन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। दो प्रकार की टेक्निक होती है दुनिया में, एक होती है लेबर वाली, एक होती है जिसमें लेबर का उपयोग ज़्यादा होता है, एक होती है जिसमें कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होता है। समझ रहे हो? तो हर देश को चूज करना पड़ता है कि यार कौन से गुड्स कौन सी टेक्निक से बनाएंगे, कौन से गुड्स कौन सी टेक्निक से बनाएंगे। तो कौन सी वाली बढ़िया होती है बताओ? कभी जवाब तो देना ही नहीं है अपने को, क्या बोलना है अपने को हमेशा? सर वो वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जहाँ पे कॉस्ट क्या हो, जहाँ पे भी रिलेटिवली कॉस्ट कम आए और आउटपुट बढ़िया है। समझ रहे हो? प्रोडक्शन तो मस्त हो और रिलेटिवली खर्चा कम से कम आए। अगर तुम्हारे यहाँ लेबर वाली में कम आ रहा है तो लेबर वाली यूज़ करो, कैपिटल वाली में कम आ रहा है तो कैपिटल वाली में यूज़ करो। सही है कि नहीं भाई? तो ये भी एक चूज़ करने की प्रॉब्लम है सर। देखो सब जगह चॉइस करना पड़ रहा है। चूज़ क्यों करना पड़ता है? क्योंकि दुनिया में रिसोर्सेज की क्या है? स्केर्सिटी। देयर इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब वैसे प्रॉब्लम्स और भी हैं दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स में? अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, है ना, कि भाई घर को कैसे चलाएं, देश को कैसे चलाएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सर दुनिया में और क्या होते हैं? रिसोर्सेज की भयंकर वाली स्केर्सिटी होती है। जितने चाहिए होते हैं उतने कभी होते नहीं हैं, कंपैरेटिवली हमेशा होते हैं कम। क्योंकि इंसान की वांट्स क्या होती है, पढ़ाया अपन ने 11th-12th में, है ना सर? 3 रीजंस होते हैं सर। ह्यूमन वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड। वांट्स का अंत हो नहीं रहा, वो रुक नहीं रही, वो बढ़े जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। लेकिन रिसोर्सेज तो एक लिमिट होता है ना सर। तो क्या होता है? हमेशा वो कम ही पड़ते हैं, सब जगह कम ही पड़ेंगे। तो जहाँ कम पड़ते हैं तो वहाँ पे हमको चूज तो करना ही पड़ेगा ना। समझ लो, नॉर्मल सी बात समझ लो ना। एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ और एक मान लो कोई एक मुकेश अंबानी है का बेटा है। अब यार अपने को तो चूज करना पड़ता होगा, उसको कहाँ चूज करना पड़ता होगा? थोड़ा ऐसे ले रहा हूँ मैं एग्जांपल। सोचा उसके पास तो खूब है एंड उसको थोड़ी चूज करना पड़ता हो कि बर्थडे गिफ्ट पे क्या लें क्या ना लें। अपने को तो लिमिटेड ही मिलता था ना घर से,
पापा से है कि नहीं, मान लो 5,000 रुपये मिल गए, बोला ले बेटा जो खरीदना है खरीद ले बर्थडे पे। अब अपने को खरीदनी है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पैसे क्या है, 5। मुकेश के बच्चे के पास तो बहुत सारे हैं ना। तो वैसे ही दुनिया में है सर, दुनिया में रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड, तो चूज तो करना ही पड़ता है सर, समझ रहे हो। सो ये है। फिर ये देखो यहाँ पे भी चूज करना पड़ रहा है, किसमें, इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू चूज बिटवीन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज टू प्रोड्यूस एनीथिंग वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेक्निक, वन मेक्स मोर यूज ऑफ लेबर, वन मेक्स मोर यूज ऑफ कैपिटल। एक ज़्यादा लेबर इस्तेमाल भी करती है, एक में कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो कौन सी वाली बढ़िया होगी, जो भी सस्ती पड़े, सही है। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, किसके लिए बनेंगे, सर किसके लिए बनेंगे मतलब, सर यहाँ पे भी चलो ध्यान देना बेटा सब लोग, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है यार, एक बात बताओ, जब एक घर में भी सभी की वांट्स को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है ना। मैंने कल बताया था आपको, एक घर में 5 जने हैं, क्या सबके लिए बेस्ट, सबके अकॉर्डिंग सब्जी बन सकती है, समझ रहे हो, नहीं हो सकता ना सर। जब एक घर में सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है, तो सर एक देश में सबको संतुष्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना यार, कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं सोचना पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमको क्या सोचना पड़ता है कि देश में क्या होते हैं, देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, राइट, रिच पीपल एंड पुअर पीपल। तो हमें किसको सर्व करना है एज अ कंट्री, समझ लो, मतलब किसको कितना करना है, अमीरों के लिए कितने बनाने हैं, गरीबों के लिए कितने गुड्स बनाने हैं, तो ये भी हमको डिसाइड करना पड़ता है। शुड वी प्रोड्यूस मोर फॉर रिच और शुड वी प्रोड्यूस मोर फॉर, मैंने कहा था ना अमेरिका प्रोड्यूसेस मोर ऑफ लग्जरी गुड्स, वो अमीरों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, समझ रहे हो। अब चाइना प्रोड्यूसेस मोर फॉर पुअर पीपल, है ना, वो एवरेज सब पे ध्यान दे रहा है, ओके। इंडिया मोर प्रोड्यूसेस मोर फॉर बोथ, है ना। तो आप समझ के कहने का मतलब, तो ये भी तो डिसाइड करना पड़ रहा है कि किसके लिए गुड्स बनाए, फॉर हुम द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना, किसके लिए आउटपुट बना, आउटपुट मतलब गुड्स, समझ रहे हो। सो यहाँ पे भी चूज करना पड़ रहा है, देख लो सर, सब जगह चूज करना पड़ता है। और चूज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है। तो असली में आप समझो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चूज करना पड़ता है हर चीज़ में, हर चीज़ में चूज करना पड़ता है, यही तो होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, यहाँ पे भी चूज करना पड़ रहा है, किस में चूज करना पड़ रहा है, दिस इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि सर गुड्स कैसे बटेंगे, इनकम कैसे बटेगी, समझ रहे हो, अमीरों में मतलब अभी सभी में सॉरी, ठीक है, कैसे इनकम बटेगी, कैसे गुड्स बटेंगे, अमीर में कितने, गरीब में कितने, कैसे इनकम बटेगी बिटवीन द फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स होते हैं। लैंड को बदले में क्या मिलता है, रेंट, कैपिटल मतलब कहीं से पैसा लाते हो बदले में क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपने किसी को अपनी लेबर दी बदले में क्या मिलेगा, वेजेस, है ना। एंटरप्रेन्योर अपनी मेहनत लगा रहा है तो उसको बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो सर कैसे इनकम बटेगी, कैसे गुड्स बटेंगे बिटवीन द पीपल, लोगों में, इसको क्या कहते हैं बेटा, होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। इसमें हमको क्या डिसाइड करना पड़ता है, एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड हाउ मच गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर रिच एंड हाउ मच विल बी गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर पुअर। सो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर किस में चूज करना पड़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा सर, गुड्स कैसे बटेंगे, सही है क्या, ठीक है। इसके नीचे मैंने ये दिया हुआ है कि इसमें 2 चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, आपके सीए के कोर्स में नहीं बताया गया, मैंने ऐसे एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए बता दिया है। अब इसके अंदर भी 2 प्रॉब्लम होती है, ये एक्स्ट्रा है पहले ही बोल रहा हूँ, सीए में नहीं है, तो पढ़ो नहीं तो जाने दो, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बोला 2 चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक गुड्स और सर्विसेज का, आउटपुट का, और एक होता है कैसे इनकम बटेगी लोगों में। तो एक होता है फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर, देखो एक फैक्टोरल है, पर्सनल का मतलब हो गया ये रहा, अमीर के लिए कितने और गरीब के लिए कितने, पर्सन मींस आदमी। तो सर देश में अमीर के कितने बनेंगे, गरीब के लिए कितने बनेंगे, पर्सन्स में जब डिसाइड करते हैं इसको बोलते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे गुड्स बटेगा उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, अमीर के लिए कितने गुड्स और गरीब के लिए कितने गुड्स, ये होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक होता है फैक्टोरल, फैक्टोरल का मतलब कैसे फैक्टर इनकम बटेगी,
इनकम कितनी बटेगी, लैंड को कितना क्या मिलेगा, रेंट, लेबर को वेजेस कितनी मिलेगी, तो ये सब डिसाइड करना क्या कहलाता है, फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। आया समझ में? आया तो बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ो, एक्स्ट्रा ही है, ठीक है, फिर भी ऐसी आना तो चाहिए, कुछ भी पूरा पढ़े। चलो भाई ठीक है सर, फिर अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। ये तो हमने कल का टॉपिक फिनिश किया है एक बार रीड आउट करके। अब हम आते हैं चौथी प्रॉब्लम पे। चौथी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट प्रोविजंस, तीन थी ना, तीन तो स्कूल में पढ़ाते थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। चौथी अपने यहाँ पे भी तो है, चौथी का नाम क्या है, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर फ्यूचर के लिए भी तो हमें आज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। मान लो आज मैं 10 लाख कमाता हूँ, तो फॉर एग्जांपल 10 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख में से कितना आज खर्च करूँ और कितना सेव करूँ, तो ये भी तो चूज करना पड़ रहा है, समझ रहे हो, ये भी चूज करना पड़ रहा है कि कितना सेव करूँ कितना खर्च करूँ। धन्यवाद ओम जी। हाँ अभी उस पर कर दूंगा, यहीं से हो जाएगा, वहीं जाके करूँ, ठीक है, नंबर बदल गया होगा उसका, ठीक है। लो देखो, सो कैसे फ्यूचर के लिए भी तो ग्रो करने हैं ना रिसोर्सेज, तो आदमी को चूज तो यहाँ पे भी करना पड़ रहा है कि आज खर्च कितने कर लूँ पैसे और कितने बचा लूँ, सही है कि नहीं, हाउ मच शुड बी सेक्रीफाइस टुडे फॉर फ्यूचर, सही है, आज सेक्रीफाइस करोगे तभी तो फ्यूचर के लिए बचेगा। आज आपके मम्मी पापा भी तो जोड़ते हैं पैसे, कहाँ लगाएं, तो कितने खर्च करने हैं और कितने फ्यूचर के लिए रखने हैं, ये भी तो चूज करना पड़ता है। तो इसी को तो बोलते हैं व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड, बिकॉज सर इन एवरी इकोनॉमी रिसोर्सेज क्या है, सभी जगह रिसोर्सेज है लिमिटेड, कोई भी देश हो कोई भी इकोनॉमी हो, सब जगह रिसोर्सेज की क्या होती है, लिमिटेड होते हैं। तो और वो हर दिन क्या होते जा रहे हैं, प्रतिदिन खर्च होते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग एग्जॉस्टेड एवरी सिंगल डे। सो इट इज, सुनो, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ग्रो द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस, भविष्य की जनरेशन के लिए भी बना के चलना पड़ेगा, सही है कि नहीं है। ऐसा मैंने आपको बताया था, सारे पेड़ काटे जा रहे हो, अब उगा हो नहीं रहे तुम, उगाओगे नहीं तो कैसे चलेगा फ्यूचर जनरेशंस के लिए, समझ रहे हो। तो एक्चुअली काट रहे हैं अगर दो, तो उगाने चाहिए 10 पेड़, तब जाके आपके फ्यूचर के लिए कुछ होगा। चलो खैर, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। दुनिया में कितने प्रकार के सिस्टम्स होते हैं सर, 3 ही प्रकार के हैं। देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब देशों में इकोनॉमी इन 3 टाइप्स की होगी। या तो ज़्यादातर देशों में क्या है, 60-70% देशों में कैपिटलिस्ट है, ठीक है, थोड़े बहुत देशों में सोशलिस्ट भी है और थोड़े बहुत में मिक्स्ड भी है। तो दुनिया में 3 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम्स चलते हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है, फर्क होता है। अब फर्क सुनना असली में क्या है। कैपिटलिस्ट क्या होता है बताओ, क्या आप जानते हो? कैपिटलिस्ट का मतलब सर, जहां पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम होता है, मिनिमम, और किसका रोल ज़्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर का। वहां पे ये जो अभी ऊपर जो डिसीजंस थे कौन लेता है, वहां पे ये प्राइवेट सेक्टर, वहां प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है क्या क्या बनेगा। इकोनॉमिक डिसीजंस कौन ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर। देश के डिसीजंस कौन ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देते हैं, बोले यार तुम अपने हिसाब से कर लो। ऐसे देशों को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है साहब। एक देश होता है जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब है सर, समाज। तो यहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करती है, समझ रहे हो, मोस्टली थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है भाई। तो एक ये होता है सोशलिस्ट, वहां पे डिसीजन कौन ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर। यहां डिसीजन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी, नाम ही क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सर यहाँ पे कौन लेता है, दोनों का मिक्स। कुछ डिसीजंस, कुछ चीजें, कुछ बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है हमारे देश में, और कुछ चीजों में गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आप खुद बताओ, रेलवे के डिसीजंस कौन लेता है, वो तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं छोड़ोगे ना आप। अच्छा, ये पेन कितना बनेगा, जूस का प्राइस क्या होगा, पानी की बोतल की प्राइस क्या होगी, कंप्यूटर की प्राइस क्या होगी, एसी का प्राइस क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है? सही है कि नहीं भाई? कौन सा एसी है, कौन सा है, डाइकिन है। अब डाइकिन है, अब मान लो इसका प्राइस कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, डाइकिन का कंपनी वाला करेगा, सही है कि नहीं? तो फिर अभी जूस का प्राइस कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, जूस वाला करेगा। तो हमारे देश में दोनों ही सिस्टम्स हैं, दोनों का मिक्स है। सम थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सम थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, तो दोनों का मिक्स है। ओके, अब ये अपने को स्कूल में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना।
अब फर्क समझिएगा थोड़ा और ढंग से। असली में मैं कहूँ ना अगर आपको सच्ची में, तो एक्चुअली में ना तो आज की डेट में कोई 100% कैपिटलिस्ट है ही नहीं आज की डेट में। 100% कैपिटलिस्ट का मतलब कि सर सब कुछ कौन डिसाइड करता है, ऐसा कोई देश बचा ही नहीं है कि प्योरली कैपिटलिस्ट कुछ बचा ही नहीं है। प्योरली सोशलिस्ट पहले होते थे, कम्युनिस्ट बोलते थे उसको। 100% गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, 100%। एक थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस किसी को भी नहीं देते थे, प्राइवेट सेक्टर को कुछ भी परमिशन नहीं देते थे, समझ गए। तो पहले ऐसे होता था, लेकिन अब ये भी नहीं है। प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहीं दुनिया में प्रेजेंट नहीं है। अब असली में पता है क्या है, ज्यादातर देशों में मिक्स। अब बोलो सर फिर तो ये क्या मतलब हुआ, ऐसे तो पढ़ ही नहीं सकते। अब लेकिन मैं आपको इनकी डिग्रीज बताता हूं कि किसमें कितना कंट्रोल होता है। अब सुनना, आजकल रियल में कैपिटलिस्ट का मतलब ये हो गया कि देखो, कैपिटलिस्ट का मतलब आज की डेट में क्या है। आज की डेट में अगर मैं बोलूं, अरे मिट क्यों नहीं रहा, देखो आज की डेट में कैपिटलिस्ट में ना ऐसा कह सकते हो आप कि जैसे लेट्स से 90% कौन डिसाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर है ना, 10% गवर्नमेंट का भी है छोटा मोटा, ठीक है। तो 90% तो प्राइवेट सेक्टर ही है ना सर, ठीक है। अच्छा सोशलिस्ट में क्या है, वहां पे 90 कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट, समझ गए। और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है, बहुत ही सेकेंडरी रोल है, छोटा सा मिनिमम, ठीक है भाई। ऐसी मिक्स्ड में लेकिन क्या होता है, मिक्स्ड में कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा ज़्यादा रेशो होता है। तो ऐसा कह सकते हो आप 70-30 या 60-40, कुछ भी, वो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, तो ऐसा हो जाता है, समझ गए मेरी बात। जैसे हमारे देश में बोले तो 60-70-30 है, धीरे धीरे वो रेशो बदलता जा रहा है। आज़ाद हुआ था जब देश तो बहुत ज़्यादा था, तब उल्टा था 30 और 70, समझ रहे हो। प्राइवेट 30-70, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी बहुत ज़्यादा, प्राइवेट सेक्टर को रोक के रखी हुई थी। आपने पढ़ा हुआ, स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं ना इंडियन इको में, भारत की जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उसमें पढ़ाते हैं आपको। तो फिर वो चेंज भी तो हो रहा है ना, लेकिन जब से आज ऐसा थोड़ी है। फिर क्या हुआ 1990 में दुनिया में, 1990 में सुना है आपने, 1990 और 1991 क्या हुआ था दुनिया में। 1990 में दो बढ़िया चीजें हुई थी हमारे देश में। एक, अभिषेक प्रताप सिंह का जन्म हुआ था, एक महान इकोनॉमिस्ट, उनका जन्म हुआ। और भगवान ने बोला बोला देखो अब तुमको दुनिया में भेज रहे हैं, इंडिया में, अब तुम्हारे बाद तुमको क्या लेके आना है, LPG। तो मेरा जन्म हुआ जैसे, तो मेरे जन्म के साथ क्या आया देश के अंदर, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको क्या कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है। वाई, क्योंकि इससे पहले जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो तो गड़बड़ थी, काम ही नहीं कर रही थी ढंग से, समझ रहे हैं, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट। तो तब हमने उसको बदला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं उसको, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बदलाव किए बड़े मेजर वाले, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, कहने का मतलब समझे आप, ठीक है। तो ऐसा है, तो आज की डेट में ये है रियल सिचुएशन, ठीक है। तो स्कूल के जैसे मत बोलना कि 100% तो कुछ पॉसिबल आज की डेट में नहीं है। इवन इन अमेरिका आज थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट रखती है ना अपना कंट्रोल, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रखेगी ना, तो वहाँ तो भाई बहुत भयंकर लंका लग जाएगी उनकी, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ऐसा हुआ है पहले, पहले ऐसा हुआ है 1929 से 1933 तक, 4 साल 5 साल लगभग क्या आया था, आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डिप्रेशन आया था इकोनॉमी में। बेरोजगार हो गई थी भाई साहब, कहाँ गया, एक सेकंड ना।
हेलो, सॉरी सॉरी, ये वाला लेना पड़ता है, कॉल इंपॉर्टेंट था। चलो ये क्या, मैंने किया था ना कॉल, फिर वापस आ रहा है, फिर तो करना पड़ेगा। चलो तो दुनिया में सुनिएगा, अब आपको समझ में है ना रियलिटी, ठीक है। स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटलिस्ट। क्या होता है कैपिटलिस्ट सर? देखो सर, ये वो अब हम पढ़ रहे हैं, तीनों का सिस्टम समझ रहे हैं। जैसे आप जानते हो सीबीएसई एक सिस्टम है, एक आरबीएसई सिस्टम होता है, ऐसे सिस्टम है ना सब। हम सिस्टम को समझ रहे हैं कि सर ये सिस्टम कैसे चलते हैं। स्कूल में आपने जितना भी पढ़ा है वो बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम। हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, फुल डिटेल में जाएंगे आज हम, ठीक है। तो इसीलिए अलग टॉपिक है, थोड़ा स्कूल से थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है, ओके। चलो तो हम समझेंगे आज कैपिटलिस्ट, आज और कल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम समझेंगे। क्या होता है सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? मतलब इट इज़ एन इकोनॉमी, ये सिस्टम एक ऐसा होता है जहाँ पे वेयर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। सर ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे सारे जो रिसोर्सेज होते हैं देश में, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उनका मालिक कौन होता है? प्राइवेट सेक्टर। उन्हें अपने हिसाब से मैनेज भी कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। तो दे आर ओन्ड, तीन शब्द हैं, बोलो। द रिसोर्सेज आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। आज आप अमेरिका में जाओ, आप चीज़ों के मालिक बन सकते हो, खरीद सकते हो। माइंस खरीद लो, माइंस खरीदो, अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो, फुल परमिशन होती है। सो सर वहाँ पे डिसीजंस लेने की परमिशन किसके पास होती है? प्राइवेट सेक्टर के पास। द रिसोर्सेज कैन बी ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ऑन दी अदर हैंड चाइना में उतना नहीं है, वहाँ पर आप जो फैक्टर्स होते हैं उनको आप खरीद नहीं सकते, अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर सकते, समझ रहे हो? अपने हिसाब से कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते उसका, ऐसा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, कैपिटलिस्ट में कर सकते हो। वहाँ पे रिसोर्सेज के मालिक भी कौन? प्राइवेट सेक्टर। उसे मैनेज भी कौन करेंगे? प्राइवेट सेक्टर। अपने हिसाब से मैनेज कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर एक और बात, सर उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है? हमेशा प्रॉफिट कमाना, सही है। तो सारे जो डिसीजंस लेते होंगे क्या सोच के लेते होंगे? प्रॉफिट सोच के लेते होंगे कि जिन चीज में प्रॉफिट होगा ज्यादा वो वाला काम करेंगे, सही है ना भाई। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल पहले समझो ताकि आप रिलेट कर पाओ उसको। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? मैंने कहा 60-70% देशों में कैपिटलिस्ट ही है। चाहे अमेरिका ले लो, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जितने भी डेवलप्ड ज़्यादातर देश हैं सब कैपिटलिस्ट ही यूज़ करते हैं। और सुनना आप, तो आप समझ गए ये वाले देश हैं, है ना। अब सुनो, तो क्या होता है एक बात बताओ, मैंने कहा ना हर चीज़ के पीछे क्या सोचता है? व्हाट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स? प्रॉफिट। किसके लिए बनेंगे अब आप बताओ गुड्स? किस में होता है प्रॉफिट ज़्यादा? गरीब के लिए बनाओगे या अमीर के लिए? बस हो गया ना डिसीजन। समझ रहे हो कौन से गुड्स ज़्यादा बनेंगे? व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन से गुड्स ज़्यादा बनेंगे? सर जिनमें क्या हो? कमाई। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? जिनको कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेंगे, जिनमें कमाई भी क्या हो ज़्यादा, वो वाले गुड्स बनाएंगे। तो ऐसे ही तो डिसाइड करते हैं वहाँ पे। और सुनिएगा एक और बात, फिर से बोल रहा है, द मेन एम ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट। इनका मेन मोटिव क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना, ओके। इकोनॉमिक डिसीजंस ज़्यादातर कैसे लेते हैं? ये अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं? कौन सी प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम कौन सी? अरे वो पढ़ी थी ना, वही जो सब जगह होती है, कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। सर वो कैसे सॉल्व करते हैं लोग? डिमांड और सप्लाई से। क्या सोचते हैं? डिमांड और सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस थ्योरी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, सरकार सॉल्व नहीं करती है उसको। कौन सॉल्व करता है सर? डिमांड से और सप्लाई से करी जाती है। मार्केट के दो ही तो फोर्सेस होते हैं, मार्केट में दो ही फोर्स चलते हैं, डिमांड और, मार्केट में दो ही पार्टी होती है, बायर और सेलर। बायर क्या करता है? डिमांड। सेलर क्या करता है? सप्लाई। सारे ज़्यादातर सारे डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे? डिमांड सप्लाई से, सही है। जैसे दारू है, दारू महंगी क्यों होगी? क्योंकि उसकी डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है। पेट्रोल महंगा क्यों होता है? क्योंकि डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है। पानी रिलेटिवली सस्ता क्यों है? क्योंकि डिमांड खूब है तो सप्लाई भी खूब है। लॉजिक समझते हो ना आप मेरी बात? क्लियर है ऐसा? तो सर देखो डिमांड सप्लाई से हो रहा है ना डिसाइड, ऐसा। और डिमांड सप्लाई को क्या कहते हैं बेटा? प्राइस थ्योरी या मार्केट मैकेनिज्म भी कहते हैं इसको। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा। और सुनिएगा सर, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इधर। अब स्कूल में तो बहुत ज़्यादा नहीं, इतना ही चलता है। अब सुनना आप डिटेल। फर्स्ट पॉइंट, सर हम फीचर्स समझ रहे हैं। फीचर्स क्या होता है उस इकोनॉमी में? होता क्या है, कैसा चीज़ें होती हैं? तो नंबर 1 सर कंज्यूमर सॉवरेनिटी होती है।
सॉवरेनिटी मतलब होता है रूलर, सॉवरेन मतलब क्या होता है? रूलर, शासक, सुना होगा आपने ना हिंदी का वर्ड। सो रूलर, किंग कह लो, किंग। तो सर यहाँ पे मतलब कौन किंग होता है? कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर किंग होता है सर। मतलब कंज्यूमर के हिसाब से चीजें करी जाती हैं। वो जिन गुड्स को ज्यादा डिमांड करेगा तो उससे क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी। सोचो आप कंज्यूमर्स हो, है ना, ये प्रोड्यूसर है, तुम जिन गुड्स को ज्यादा डिमांड करोगे, सो इफ यू आर डिमांडिंग मोर ऑफ कार्स, तो कार्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो ये क्या बनाएंगे? ज्यादा कार्स। इफ यू आर डिमांडिंग मोर ऑफ क्लोथ्स, अगर तुम ज्यादा कपड़े खरीदोगे तो उससे कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो ये क्या बनाएंगे? ज्यादा, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी आई होगा, तो ये क्या बनाएंगे? ज्यादा कपड़े। तो अल्टीमेटली कौन डिसाइड कर रहा है कि क्या बनेगा? देखा आपने, बात समझी? तो कंज्यूमर इज द किंग। और क्यों किंग बोला सर? क्योंकि कंज्यूमर के पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए। समझ रहे हो? आज कोई भी चीज है उसके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, खूब कंपटीशन होता है यहाँ पे, तो खूब ऑप्शंस होते हैं कंज्यूमर के पास चूज करने के लिए। तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे, रीजनेबल प्राइस मिलेगी। समझ रहे हो? जबकि कैप सोशलिस्ट में इतने ऑप्शन नहीं होते, वहां पे सरकार डिसाइड करती है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। मान लो सरकार है सोशलिस्ट में, चाइना में, मान लो मैंने बोला कि ये 3 बनाएंगे बस मोबाइल, बस, और किसी को लाइसेंस नहीं दूंगा मैं। अब इससे क्या होगा? तुम सब लोगों को, पूरे देश को सिर्फ किससे मोबाइल खरीदना पड़ेगा? बस इनसे, और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास है ही नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई चक्कर है नहीं, कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए। सो ऐसा होता है। तो ये अच्छी बात है ना सर? कंज्यूमर को क्या मिल रही है? वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस मिल रही है कि नहीं? ऐसा ही होता है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। ठीक है सर? कंज्यूमर क्या कर सकता है? फ्रीडम टू चूज फ्रॉम वेरियस ऑप्शंस, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस में से चूज करने की क्या होती है? फ्रीडम। और अल्टीमेट फैसले उसी को सोच के किए जा रहे हैं सब कुछ। समझ रहे हो? ऐसा मेन मोटिव क्या है? तो जो कंज्यूमर चाहेगा वही करेंगे। समझो। नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सुनना सर, यहां पे क्या होता है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट होता है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार, मतलब प्राइवेट सेक्टर चीजों का मालिक बन सकता है, उसे अपने हिसाब से ओन, मैनेज और कंट्रोल, जबकि कहा नहीं कर सकता। उसे ये अधिकार कहा नहीं है? सोशलिस्ट में नहीं है। वहां पे इतनी फ्रीडम नहीं है सर कि अपने हिसाब से लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन्स, माइंस खरीद लो और अपने हिसाब से उसको यूज कर लो, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सोच समझ के करना पड़ता। समझ लो? अलाउ, मतलब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। कहां पे रहती है फुल फ्रीडम? कैपिटलिस्ट में। कोई चक्कर नहीं है, आप अपने हिसाब से चीजों का मालिक भी बन सकते हो, उसे ओन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो द वे यू लाइक। अच्छी बात नहीं है? तो एक इंसान का बेसिक अधिकार होता है यार कि यार वो कुछ भी खरीद सके, उसका मालिक बन सके, अपने हिसाब से मैनेज कर सके। उसे ये अधिकार कहाँ नहीं मिल रहा? यहाँ मिलता है। ठीक है? द प्राइवेट सेक्टर कैन ओन द रिसोर्सेज, लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो ओन कर सकता है। सिंपल सी बात है। लैंड, फैक्ट्री आप खरीद सकते हो, मालिक बन सकते हो। एक और देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स। फीचर्स का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी बातें बोलूंगा या बुरी बातें बोलूंगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। अच्छी बातें तो मेरिट्स होती है, वो बाद में पढ़ेंगे हम, और डीमेरिट्स बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स। फीचर्स मीन्स जैसा है मैं वैसा आपको बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है, ना अच्छा बोलूंगा ना। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब क्या होता है? काम करना। सर यहां पे काम करने की क्या होती है? फ्रीडम। मतलब जो काम करना चाहो आप कर सकते हो। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप मान लो आप लेबर प्रोवाइड करते हो, मान लो सीए हो, तो आपको जहां काम करना है आप करो, फुल फ्रीडम है। समझ लो? आप कुछ, आप प्रोड्यूसर हो, जो बनाना है आपको बनाओ। बोलो सर गन्स बनानी है, बंदूक बनानी है, बम बनाने, बम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटलिस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, फुल फ्रीडम। समझ लो मेरी बात? तो सर ये क्या होता है? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। आप जो भी ऑक्यूपेशन करना चाहे वो कर सकते हो। बोलो सर मैं तो सब्जी बेचूंगी, सब्जी बेचो। बोलो सर बम बनाऊंगी, बम बनाओ। बोलो गाड़ी बनाऊंगी, गाड़ी बनाओ। बोलो कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? नेक्स्ट सर, कंपटीशन। कंपटीशन का क्या मतलब सर? कितना होता है यहाँ पे? बहुत ज्यादा होता है। कैसे, क्यों होता है कंपटीशन बहुत ज्यादा? सर क्योंकि यहाँ फ्रीडम दे दी ना आपने। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने फ्रीडम दे रखी है। अब मान लो ये 6 जने मोबाइल बना रहे हैं, अब ये बोल रहा है बोलो सर मैं भी बनाऊं। मैंने कहा बना ले भाई, मेरे से क्यों पूछ रहा है? फ्रीडम है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, हर चीज के बहुत सारे क्या होंगे?
प्रोड्यूसर्स, तो कस्टमर को क्या मिलती है? वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस। सोशलिस्ट में नहीं है ऐसा, वहां तो मैं बताऊंगा कि कौन क्या बनाएगा। तुम 3 मोबाइल बनाओगे, तुम 2 कपड़े बनाओगे, समझ गए? तो अब सबको कपड़े इन्हीं से खरीदने हैं, मोबाइल इन 3 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, और बस। सो यू हैव टू बाय, द बायर्स हैव टू, कंज्यूमर्स हैव टू बाय वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग। जो भी गवर्नमेंट बनवाएगी वो तुम्हें खरीदना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होता, यहां पे खूब चॉइस है क्योंकि कंपटीशन खूब है। समझ में आया? नेक्स्ट सर, यहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, सही बात है। इकोनॉमिक डिसीजंस में गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है। सर यहां पे फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस होती है, सही बात है। जो आप, हर आदमी को इकोनॉमिक चॉइस है, कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को, कंपनी को, सबको इकोनॉमिक चॉइस है। जो भी करना चाहे कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को तुम्हारी मर्जी है, जहां इस्तेमाल करने वहां करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसी फ्रीडम कहाँ नहीं होती सोशलिज्म में। तो यहाँ फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है, जो कंजम्पशन करना है करो, जो प्रोडक्शन करना है करो, जो काम करना है करो, जो एक्सचेंज करना है करो, क्या दिक्कत है यार? समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा तो ये होता है। और सुनो, यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है सर? कैपिटलिस्ट में मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव। हर चीज उसी हिसाब से डिसाइड करी जाती है, यही सोच के करी जाती है कि नहीं? चलो ठीक है, चलो तो ये होती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। समझ में आया सबको? ये तो मैंने आपको बताया कि ये होती है। अब मैं कल अपन जज करेंगे इसको, जज करते हैं ना, जैसे बोले सर ये अच्छा है या बुरा है, तो कल हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस। मेरिट्स ही देख लो आप कितने हैं 12-13 पॉइंट होते हैं। स्कूल में इतना तो तीनों को पढ़ा देते थे, तीनों का डिफरेंस बता के। समझ में आ गया? यहाँ फुल डिटेल है, तो ढंग से पढ़ेंगे हम तीनों इकोनॉमीज को, क्वेश्चन भी आते हैं अच्छे खासे, समझ गए? तो कल हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और सोशलिस्ट पढ़ेंगे कल, दोनों खत्म कर लेंगे। समझ में आया सभी को? पक्का? चलो तो आज के लिए इतना ही। अब जो लोग जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, ठीक है, तो मेरा नंबर ले लो बेटा आप लोग। जो वीडियो आपका मिस हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत थोड़ा बहुत 2 घंटे का हुआ होगा, टोटल क्लासेस का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो आराम से देख लो, उससे क्या होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। आराम से डिटेल पढ़ो ना, फ्री तो है आजकल। बस ईयरफोन लगा लेना बेटा कान में, है ना? ईयरफोन लगा के पढ़ना आराम से, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो लिख लो नंबर। अभी आपको वैसे मैंने बताया था ऐप का सब्सक्रिप्शन, हम हर वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, हमारी ऐप है, उस पर अपलोड होते हैं, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन आपको 10-15 डेज बाद मिलता है। अभी तुरंत ही नहीं दे देंगे ना यार। तो तब तक आप अगर ये मेरे पुराने वीडियोस देखना चाहते हो, या आपका मिस हुआ है कुछ, तो इस नंबर ले लो और इस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा। बेटा सब नए बच्चों ने, बाकियों ने देख लिए क्या? सही से बताओ, देखो छोड़ना मत। देखो अभी टाइम है, आप पेंडिंग काम कर सकते हो, बाद में आता है प्रेशर। अभी तो फ्री है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इनका देख लो यार, कंप्लीट कर लो। बाद में फिर आप पेंडिंग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना दीदी? निपटा लेना उसको ना, 1-2 दिन में निपटा देना, ज़्यादा तो हुआ ही नहीं, अभी तो 2-3 वीडियोज़ ही हुए, ठीक है? नंबर ले लो 8094-25-25-25, ठीक है? नाम लिख लेना अभिषेक प्रताप सिंह, APS लिख लेना तुम तो यार। चलो